नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजू मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिएगा, हम आपको बताएंगे आज एक हाथ में एक राहु रेखा या 8 का साइन। 8 साइन कैसा होता है, जहाँ से व्यक्ति स्टार्ट हुआ वो वहीं आ रहा है। तो ये वाले जो चिन्ह होते हैं, राहु रेखा होती हैं, ये कई चीज़ों में बाधा देती हैं। तो हम जिस हाथ का एक विश्लेषण करेंगे उसमें है लड़का बहुत सुंदर है, अच्छा है, पैसा भी सब कुछ है, लेकिन शादी की पूरी बात चल रही है, डाउन आ जा रही है, पूरी बात चल रही है, डाउन आ जा रही है, कहीं पर सेट ही नहीं हो पा रहा। जब उन्हें हमसे हाथ दिखवाया तो हमने देखा और उनको बताया कि ये इस तरह की जो रेखा है, इसके कारण आपको हानि आ रही है। तो हम दिखाते हैं आपको वो रेखा कौन सी होती है, पहचानिए। अगर यहाँ कहीं पर कोई गलती हो रही है तो आप उसको सुधारें। देखिएगा, विवाह के लिए अगर हम देखते हैं, विवाह के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जब भी आप हाथ देख रहे हैं तो दोनों हाथ देखें, और दोनों हाथ में जो लेफ़्ट हैंड होता है वो हमारी पत्नी का भी होता है, हमारे पूर्व जन्म का भी होता है, और हमारे जन्म के साइन, यानी हमने ही नहीं, हमारे माता पिता पितामह इनने भी क्या कर्म किए जिससे कि हमारे जीवन में बाधा आ रही है। तो ये हमारे पूर्व जन्म का होता है, एक तरह से कहा जाए तो जन्मजात साइन है। देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यह हाथ शादी के बाद पत्नी का भी बनता है। पति पत्नी आपस में, बच्चे, ये सब हमको कहीं ना कहीं पे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। मित्र, साझेदार, ये सब हमारे पूर्व जन्म के कर्म दिखाते हैं। तो हम सबसे पहले अगर इस साइन हाथ में साइन देखें तो ये हाथ आपको भारी नज़र आ रहा है, शुक्र क्षेत्र अच्छा है, धन इनके पास कोई कमी नहीं है। अंगूठे के भाग में हम यहाँ देखते हैं ये वाला साइन हमारा बहुत बेस्ट है। लेकिन जब हम शादी की बात देख रहे हैं तो शादी के लिए 3-4 जगह देखनी ज़रूरी है। एक, अंगूठे का ये भाग अवश्य देखें, तर्जनी देखें, यहाँ पर आप विवाह रेखा देखें, और प्रभाव रेखाएं इधर से जो दिखाई देंगी वो देखें। ये सारे साइन, जैसे हम अगर कुंडली में बोलें तो सप्तम भाव देखें, द्वादश देखें, सेकंड हाउस देखें, छठा घर जरूर देख लें, पत्नी की हानि का होता है। ये सब देखने के लिए हमको ज़रूरी चाहिए। इसी तरह हाथ में भी ये स्थान जरूर टटोल लें विवाह के लिए। फिर दूसरा होता है हमारे सबसे बाल्यावस्था, क्योंकि हम जब बच्चे हैं, पिता हैं, तो पिता के कर्म, पितामह के कर्म, यहाँ पर हमको इस जगह को देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये भाग है हमारा बाल्यावस्था या हमारे पिता की जगह। यहाँ से स्टार्ट हम करेंगे, क्योंकि जीवन रेखा जो होती है वो पिता की होती है। अब आप यहाँ से यहाँ तक तो देखें, इसके बाद जो ये लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन इस तरह से कुछ यहाँ आकर के ये ऐसा निशान बन गया, और यहाँ पर आया ये क्रॉस का निशान। सबसे मेन जो पॉइंट आता है वो बोल रहा है, देखो आप बहुत गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एक लाइन उठ करके ये यहाँ से इस जगह से मिल गई। ये साइन अलग अलग बनते हैं, और ये जो हम राहु रेखा बता रहे हैं वो ये राहु रेखा इस तरह से आई, ये हमारी राहु रेखा। अब वो बोल रहा है कि हमारा जो ये यहाँ पर बाल्यावस्था है, पिता की जगह है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है, तो ये स्थान बंद है। बंद का मतलब ये स्थान ऐसे, या ये जो प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है ये भूमि का साइन है। कोई ऐसी भूमि दिखाई दे रही है जो वास्तव में हमारी नहीं है, लेकिन हमारे पास अगर आ रही है तो हमारे को वो बंधक बनाएगी, वंश वृद्धि में भी बांधा दे देगी। तो शादी नहीं तो वंश वृद्धि कैसे। अब ये बोल रहा है, देखिएगा विवाह की लाइनें आप देखेंगे तो विवाह रेखा ऊंचाई पर है, इस तरह से शाखित हो रही है। हृदय रेखा यहाँ से, तो विवाह रेखा शाखा में आ रही है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें, इस तर्जनी में ये काला जो टिप दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं पे पत्नी और पुत्र के सुख में कमी बताता है। ये निशान ज़रूर देखने चाहिए। अगर वहाँ विवाह रेखा है तो प्रभाव रेखा भी आनी चाहिए। बोला देखो प्रभाव रेखा नहीं है, आड़ी लाइनें हैं, प्रभाव रेखा यूँ आती है। बोला शादी का कोई प्रभाव नहीं। अब माता, वो तो थी पिता, माता की लाइन जो है वो देखिएगा ये यहाँ से इस तरह से बद्ध है। माता का मतलब होता है आपकी पत्नी भी माँ बनेगी और आपकी माता भी हैं। बोल रहा है यहाँ पर यही ट्रायंगल, एक यहाँ और ये वाला निशान बंद। माता पिता के पास कुछ ऐसी संपत्ति है जो आपको परेशानी पैदा कर रही है। जब हमने इनसे पूछा ऐसी क्या संपत्ति है, तो इनने कहा कि इनकी माता
सिर्फ 3 बहनें थी, उनके पुत्र नहीं थे, तो यहाँ का धन इनके पास आ गया। नाना का जो अच्छा सा कहा था, इनके ऊपर जीव था, वो इनके पास आ गया। दूसरा बताया कि इनके दादाजी के जो थे उनके एक लड़के नहीं थे, तो इनके जो पिताजी हैं वो, इनके जो दादाजी हैं वो गोद चले गए थे। यहाँ दोनों ही संपत्तियाँ ऐसी आई जिनकी वंशवृद्धि बंद थी और यहीं से इनको वो हानि देने लग गया विवाह में। दूसरा वो बोलता है देखिएगा यहाँ धन के लिए ये साइन बहुत बेस्ट है, धन के लिए, परिवार के लिए। लेकिन ये आड़ी लाइनें क्या कर रही हैं? आड़ी लाइनें बोलते हैं पितामह की जगह पर कोई वाद विवाद चल जाता तो सही था, और नहीं तो पितामह की जगह पर वाद विवाद चलाने के लिए कहीं ऐसा ना हो पत्नी दे दे। बोला ये साइन अच्छा है, भूमि भवन वाहन खूब अच्छा है, लेकिन विवाह बोला उसने 0। अब ये तो है इनके लेफ़्ट हैंड, हम राइट हैंड भी देखते हैं। राइट में क्या बोलता है? ये तो इनका हमने जन्म का हाथ देखा। कर्म का हाथ अगर देखें आप तो ये यहाँ पर कर्म का हाथ है, ये इनका राइट हैंड है। शानदार धन की स्थिति इतनी अच्छी है, यहाँ पर वो साइन बेस्ट है, आड़ी लाइनें ख़राब दे रखी हैं सेम उसमें। ये उंगली इतनी लंबी है, इससे भूमि भवन वाहन सब कुछ उत्तम दिखाई दे रहा है। लेकिन ज़रा गौर कर लें, मस्तिष्क रेखा तो ठीक है, मस्तिष्क रेखा में कोई दिक्कत नहीं आई। ये हमने कहा तर्जनी देखें तो इस तर्जनी पे ना तो चक्र है और ये उंगली छोटी भी दिखाई दे रही है, हम कंपेयर करते हैं इससे। दूसरी चीज़ वो देखेगा, वो बोलता है ज़रा जीवन रेखा की गौर करें तो जीवन रेखा यहाँ से लेके यहाँ तक है। उसके बाद जो हमारी ये सीधी भाग्य रेखा है ये वाली, ये लाइन इस तरह के साइन से बंद है। भाग्य रेखा में जब इस तरह का कोई साइन हो तो इसका मतलब बताता है कि पिता के पास जो संपत्ति है, पिता या पितामह के पास, वो कहीं ना कहीं संपत्ति आपकी नहीं है, उसमें या तो ज़बरदस्ती अधिकार आया है या फिर वो किसी की बंधक आई हुई संपत्ति है। आड़ी लाइनें ये दिखाई दे रही हैं, प्रभाव रेखा नहीं है, विवाह के योग नहीं बन पा रहे, और जबकि विवाह रेखा स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो कई बार क्या होता है कि ये योग निकला, वो योग निकला, लेकिन विवाह नहीं हुआ। विवाह का मूल कारण क्या हुआ, आप इसको पहचानें, और जब उसको पहचान लेंगे तो आप उसको छोड़ें। तो हमने इनको बताया कि देखेगा इस जगह पर आपका एक साइन आ रहा है, ये साइन कैसा दिखाता है, ये साइन इस तरह का ट्रायंगल है, यानी कोई बहुत बड़ा एम्पायर जिसको बोलते हैं बड़ी संपत्ति, उसके पीछे यहाँ पर बंधक योग लगा हुआ है। आप उस जगह से मूव करें, बाहर जाएं, बाहर जाएंगे आपको वहाँ से लाभ मिलेगा। अब ये बोलते हैं इन कई लोगों की कंडीशन भी यही हो जाती है, और वो खुद नहीं कहते, उनकी कंडीशन ही हो जाती है कि मैं नहीं जा सकता, सिचुएशन ऐसी है, कुछ ऐसा है, नहीं जा सकता। तो जब नहीं जा सकते तो विवाह भी के लिए भी आप वेट करें या फिर नहीं। तो कई बार क्या होता है, इंसान कह ही नहीं पाता है कि विवाह योग नहीं है। जो ज्योतिषी होते हैं वो कह ही नहीं पाते विवाह योग नहीं है। वास्तव में विवाह योग कई बार होता है और कई बार नहीं होता है, सिरे से ही नहीं, क्योंकि इनके पास अथाह संपत्ति है, तो विवाह योग उसने 0 कर दिया। अगर आपको भी चाहिए कि आपके हाथ का इसी प्रकार कोई विश्लेषण किया जाए, गहरी कोई समस्या आ रही है, उसका मूल आपको पता करना है, आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।